नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी को सुनने के बाद में शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को भय लगने लगे, लेकिन जो लोग हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सच्चाई समझ में आ जाएगी कि अब वो समय नज़दीक आता जा रहा है जिसको प्रकृति अब अपने नियमों के परिवर्तन के साथ साथ दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलावों को लेकर के आ रही है, जिसके कारण इंसान एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई और इंसान तेरी मौत आई। अब ये समझ लीजिएगा कि जो ये लाइन मैंने बोली है एक प्रस्तुति के रूप में आप लोगों के सामने, बिल्कुल हालात इसी प्रकार से बनते जा रहे हैं, इसी प्रकार से समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोगों के साथ में वो समय निकल कर के आ गया है जिसने हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या आगे आने वाली पीढ़ियां संकट के इस समय से निकल पाएंगी, क्या अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी। तो जानिएगा पूरी बात को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, एक सब्सक्राइब का बटन हम लोगों को सपोर्ट मिल देता है और आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को नई गणनाएं करने में, नई रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लाने में क्षमता और ताकत प्रदान करता है। पहले भी हमने इसके बारे में बात करी है। एक ऐसा ग्लेशियर जिसका नाम ही रखा गया है डूम्सडे, एक ऐसा दिन, आफत का दिन जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही को मचा सकता है, बहुत बड़ी तबाही को लेकर के आ सकता है। जब पिछली बार हमने इसकी चर्चा करी थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और हिंदुस्तान टाइम्स में इसका बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने डाला था। उन्होंने बताया था कि इस ग्लेशियर को पिघलने में तकरीबन 500 सालों का समय लगेगा। तब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि 500 साल तो बहुत है, अभी कुछ भी नहीं होने वाला और 500 सालों तक तो पता नहीं क्या होगा, कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। बात बिल्कुल वाजिब थी, बिल्कुल जायज़ बात थी कि हाँ कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी 500 सालों में नहीं पता था। लेकिन अब 2017 की रिपोर्ट के बाद जो 2023 के अंदर रिपोर्ट निकल कर के सामने आई, उसने हम लोगों को एक चौंकाने वाले आंकड़े दिए। एक रोबोट को इस ग्लेशियर के नीचे भेजा गया, पेंसिल नुमा रोबोट को, और उस रोबोट ने जो आंकड़े प्रदान करे उसमें ये रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ये ग्लेशियर पहले 0.25 किलोमीटर की रफ्तार से पिघल रहा था, जिसके कारण इसके पिघलने की क्षमता को ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी इस ग्लेशियर को पिघलने में 500 साल लगेंगे। लेकिन इस समय के बाद में इस ग्लेशियर ने अपने पिघलने की क्षमता को 1 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा लिया और ये केवल 1 साल के अंदर अंदर बढ़ी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वेस्ट कंट्रीज़ के ऐसे 4 बड़े शहर जिनको सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है, न्यूयॉर्क, मियामी और इसके साथ साथ अटलांटिक सिटी, ये सारी की सारी अटलांटा सिटी सॉरी, ये सारी की सारी जगहें और इनके साथ में कई शहर पूर्ण रूप से जल की चपेट में आ जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे और ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से कुछ सालों के अंदर ही घटित होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उस ग्लेशियर के अंदर खारा पानी घुसने लग गया है और ये मीठे पानी का ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार को 4 गुना तेज कर चुका है। 4 गुना तेज का अर्थ आप समझ गए होंगे, जो कभी 500 सालों में घटित होना था वो कुछ सालों के अंदर ही घटित हो जाएगा। और ये स्पीड रुकी नहीं है, ये लगातार और भी तेज होती जा रही है। इसका मतलब है आगे आने वाले टाइम में 2030 और 2050 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे देशों में जल भर चुका होगा। समुद्र का जल स्तर तकरीबन 10 फीट तक बढ़ चुका होगा। अगर 10 फीट तक जल स्तर बढ़ जाएगा तो आप समझिए कि 1 फीट जल स्तर बढ़ने में 3 किलोमीटर तक के एरिया पानी में सबमर्ज्ड हो जाते हैं और 10 किलोमीटर का अगर 10 फीट का जल स्तर बढ़ गया तो कितने शहर डूब जाएंगे, कितने कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट
वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। वेस्ट के ऊपर पड़ने वाला ये इफ़ेक्ट वेस्ट को पूर्ण रूप से जल के अंदर, जल प्रलय में समा सकता है, डुबो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग, जिस प्रकार से भविष्यवक्ता ये कहते आ रहे हैं कि अब आगे आने वाले टाइम में इस पृथ्वी का विनाश जल प्रलय से ही होता हुआ दिखाई देगा, और जल प्रलय के कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी आफत आएगी, जिसके बाद में मनुष्य का विनाश होना शुरू हो जाएगा और मनुष्य बचेगा नहीं। तो उदाहरण के तौर पर 2023 के अंदर डैम टूटने के कारण, आपको पता है एक जो डैम टूटा, उस डैम के टूटने के कारण कितने सारे लोग मौत की चपेट में आ गए थे। और ये तो ग्लेशियर है, इसके पिघलने के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या के अंदर रातों रात लोग मौत की चपेट में आ सकते हैं। बड़ी सुनामी आ सकती हैं, बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। मीठे पानी और खारे पानी के अंदर जो एक बैलेंस बना रहता है समुद्र के अंदर, वो बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसके कारण धाराएं प्रभावित हो सकती हैं। धाराओं के प्रभावित होने के कारण मौसम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और ये मौसम के अंदर देखा जा रहा परिवर्तन ही तो है जो अभी तक हम लोगों को सर्दियों की हवा नहीं लगने दे रहा, ठंड हम लोगों को महसूस नहीं हो रही, और चारों ओर गर्मी गर्मी बढ़ती जा रही है। और अब 2025 के अंदर जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, देखिए अभी तक पुष्टि नहीं है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर बढ़ जाएगी कि वो हम लोगों को बड़ी आफत में डाल सकती है। तो पिछली बार का टेम्परेचर जो 60 डिग्री के आसपास पहुंच गया था राजस्थान में, क्या इस बार उसको भी पार कर जाएगा? क्या गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगेगी कि आगे चलते हुए लोग पिघलने लगेंगे और लोग बड़ी समस्या में फंसते हुए नजर आएंगे? जीव जंतु सूखे की चपेट में आते हुए नजर आएंगे। जगह जगह पर नदियां, जैसा 2023 के अंदर हमने देखा कि नदियों ने सूखा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, नदियां सबसे ज़्यादा सूखी हैं। तो वो नदियां समाप्ति की ओर चली जाएंगी और आगे आने वाले टाइम के अंदर लगातार इसी प्रकार से मौसम का ये परिवर्तन एक दिन मनुष्य को मृत्यु की गोद में सुलाता हुआ भी नजर आएगा। एक और ज्वालामुखी भयंकर धधक रही हैं, रिंग ऑफ फायर के ज्वालामुखी, सभी ज्वालामुखियों के अंदर हलचल होनी स्टार्ट हो गई है। वहीं इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में जो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी के कारण पृथ्वी की आंतरिक सतह के अंदर हो रहा बदलाव इन ज्वालामुखियों के फटने का बड़ा कारण हमारे सामने दिखाई दे रहा है। रशिया के शिवलुच ज्वालामुखी जो 24 घंटे में 3 बार फटा, इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबिया ज्वालामुखी जिसके अंदर विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट और ये समुद्र के अंदर बढ़ने वाली गर्मी, खारे पानी और मीठे पानी के संबंध में आने वाला विकार, खास तौर के ऊपर ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना मनुष्य के लिए शामत ही लेके आया हुआ है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी संपूर्ण रूप से रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित थी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।